जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल। आज हुए राजस्थान के अंदर चुनाव, तो किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी के खाते में ज़्यादा सीट जाने की संभावना है, या इस बार आरएलपी क्या सीट निकाल सकती है, या कांग्रेस इस बार एक बार फिर लगा जाएगी बाजी, या किसी अन्य कोई पार्टी कोई बाजी लगाने की संभावना दिखाई दे रही है? कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? बड़ा विषय का सवाल, बड़ा चर्चा का सवाल। लगातार हमने सर्वे किए हैं और इस बार सर्वे ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। सट्टा बाजार के मुताबिक तो किसकी बन सकती है सरकार, इसी को लेकर बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे हनुमानगढ़ जिले से। हाँ, हनुमानगढ़ जिले के अंदर आपको पता है 5 सीट है। 5 में से 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट, अन्य खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है और आरएलपी के खाते में 0 सीट। दौसा जिले के अंदर 5 सीट है। 5 में से बीजेपी 2, कांग्रेस 2 और अन्य के खाते में भी 2 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है दौसा जिला के अंदर। आरएलपी के खाते में 0 सीट। इसके बाद बात करेंगे बाड़मेर जिले की। बाड़मेर जिले के अंदर 7 सीट है। 7 में से बीजेपी 2, कांग्रेस 3, 1 आरएलपी और 1 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है बाड़मेर जिले के अंदर। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। अजमेर जिले के अंदर 8 सीट है। 8 में से 3 बीजेपी, 5 कांग्रेस, अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 8 में से 5 सीट की है हमारा अजमेर जिला निकालने की संभावना है। उदयपुर जिला, हाँ, उदयपुर के अंदर 8 सीट। 8 में से 3 बीजेपी, 5 कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है उदयपुर जिले के अंदर। यानी कि उदयपुर जिले के अंदर ठीक ठाक सीट प्राप्त करने की संभावना कांग्रेस की दिखाई दे रही है। जयपुर जिले के अंदर 19 सीट है। 19 में से 8 बीजेपी, 10 कांग्रेस और 1 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि में सर्वे के अंदर कांग्रेस को ज़्यादा वोट दिखाई दे रहे हैं, पर राजस्थान के अंदर एक सिस्टम है कि एक बार कांग्रेस की सरकार तो एक बार बीजेपी की सरकार। कई व्यक्तियों का मानना है कि बीजेपी की सरकार आएगी, पर पीलीभंगा के अंदर 6 सीट है। 6 में से 3 कांग्रेस, 3 बीजेपी, क्योंकि इस बार एसो गहलोत ने महिलाओं को फ्री मोबाइल बांटने की वजह से एक बार फिर एसो गहलोत की सरकार आने की संभावना दिखाई दे रही है। पर ऐसा बिल्कुल असंभव दिखाई दे रहा है मुझे तो। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। भीलवाड़ा जिले के अंदर 7 सीट है। 7 में से बीजेपी, 3 कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ चर्चा जारी रखते हुए कहेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर एसो गहलोत क्या बड़े फैसले ले सकते हैं, कमेंट में बताइए। सीकर जिले के अंदर 8 सीट है। 8 में से बीजेपी 5, कांग्रेस 3 और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। क्या फ्री मोबाइल बांटने की वजह से एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आ सकती है? कमेंट में ये भी जरूर लिख दीजिए। 12 जिले के अंदर 4 सीट है। 4 में से बीजेपी 1, 2 कांग्रेस और 1 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है 12 जिले के अंदर। 12 जिले के बाद बात करेंगे जोधपुर जिले की। जोधपुर जिले के अंदर 10 सीट है। 10 में से बीजेपी 2, 5 कांग्रेस और एक आरएलपी के खाते में और 2 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी है और आपको आरएलपी की फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, वरना मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा। इसके बाद आता है अलवर जिला। अलवर जिले के अंदर 11 सीट है। 11 में से 5 सीट बीजेपी, 5 सीट कांग्रेस, 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है अलवर जिले के अंदर। अलवर जिले के बाद बात करेंगे भरतपुर जिले की। भरतपुर जिले के अंदर 7 सीट है। 7 में से बीजेपी 3, 4 कांग्रेस और अन्य के खाते में किसी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि सभी पार्टियों को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है भरतपुर जिले के अंदर। भरतपुर जिले के बाद बात करेंगे बूंदी जिला की। बूंदी जिले के अंदर 3 सीट है। तीनों की तीनों बीजेपी के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी के समर्थक ज़्यादा है। और आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? यह सर्वे पिछले 2 दिन का पहले का सर्वे है। भीलवाड़ा जिले की हमने शायद बात कर ली थी। लगातार कई व्यक्ति सर्वे कर रहे थे, उनमें से हमारे पास 4 या 5 लिस्ट पहुंची थी। उसमें से जो हमको सही लिस्ट लगी वो आपको बताई जा रही है। भीलवाड़ा जिले के अंदर 7 सीट है। 7 में से 3 बीजेपी, 4 कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। बीकानेर जिले के अंदर 7 सीट है। दोनों पार्टियों के खाते में 3-3 और 1 सीट अन्य के खाते में, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के खाते में 3-3 और 1 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है बीकानेर जिले के अंदर। नागौर जिले की बात करने से पहले कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नागौर जिले के अंदर 10 सीट है। 10 में से बीजेपी के खाते में 3, 4 कांग्रेस, 2 अन्य आरएलपी के खाते में और 1 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है नागौर जिले के अंदर। नागौर जिले के बाद बात करेंगे धौलपुर जिले की। यानी कि धौलपुर जिले के अंदर 3 सीट है। 3 में से 2 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 अन्य के खाते में
सॉरी, धौलपुर के अंदर थोड़ा सा वह गलत हुआ है, 2 सीट बीजेपी तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है धौलपुर जिले के अंदर। यह थोड़ी सी मिस प्रिंट हुई है। उसके बाद बात करें जोधपुर जिले की, जोधपुर जिले के अंदर 8 सीट, 8 में से दोनों पार्टियां 4-4 सीट प्राप्त कर सकती है। शायद इसी के चक्कर में वह गलत होगी। दोनों पार्टियों के अंदर 2-2 सीट गलती से लिखी गई है, मुझे माफ कीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे झालावाड़ जिले की, झालावाड़ जिले के अंदर 4 सीट है, यानी कि झालावाड़ जिले के अंदर 4 सीट है, दोनों पार्टियों 2-2 सीट, यानी दोनों पार्टियों के अंदर भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है झालावाड़ जिले के अंदर। झालावाड़ जिले के अंदर आपके हिसाब से कौन सी पार्टी ज्यादा सीट निकालने की संभावना दिखाई दे रही है, और आप कौन से जिले से राजस्थान के, और आपके यहाँ कितनी सीट है ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। चित्तौड़गढ़ जिला, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर 5 सीट है, 2 बीजेपी 2 कांग्रेस और 1 अन्य खाते में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। और आपका जिला कौन सा है या उसका लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया तो ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि वहाँ किसकी सरकार बन सकती है आने वाले दिनों में। लगभग हम पूरे टोटल की बता सकें, अभी टोटल की बताना चाहेंगे तो थोड़ी मिसप्रिंट हुई है कई जिलों के अंदर, तो हम टोटल नहीं कर सकते हैं ठीक से। पर आपका कोई जिले भी हमारे पास सही रूप से सर्वे नहीं पहुंचा है। प्रतापगढ़ जिले के अंदर 2 सीट है, दोनों के दोनों कांग्रेस के खाते में, और आपके कई राजस्थान के कई जिलों का सर्वे भी इस वीडियो के अंदर नहीं बताया गया है। लगभग 28 राज्यों का, हमारे 28 जिलों का यह सर्वे है। डूंगरपुर जिले के अंदर 4 सीटें, 1 बीजेपी और 3 कांग्रेस के खाते में। बाकी बचे कोई भी जिला बच गया वह कमेंट में बताइएगा। बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा जिले के अंदर 5 सीट है, 5 में से 2 बीजेपी 3 कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके हिसाब से कमेंट में लिखे कौन बन सकता है राजस्थान का मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।